तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भाषा के बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसे कितनी भाषाएं हैं जो दुनिया में खत्म होने वाली हैं या इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है? तो इसको लेके यूनाइटेड नेशन ने एक नई रिपोर्ट जारी की है। तो यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है अटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेस इन डेंजर। इसका मतलब क्या है कि यूनाइटेड नेशंस या यूनेस्को इसको मेजर कर रहा है कि किन भाषाएं या किन देशों में कौन सी भाषाएं हैं जो खतरे में हैं, और इसको लेकर यूनेस्को हर साल अपनी रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। ये याद रखिए, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आप में से कई लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी, अगर पता है तो मुबारक हो। और इससे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें ये है कि इसने सब बताया है कि ये जो समय है 2022 से 2032, ये लोकल जो इंडिजिनियस जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका दशक मनाया जाएगा। तो दो बातें मैंने आपको बताई, 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे है, दूसरा कि 2022 से लेकर 2032 का जो दशक है वो डेकेड ऑफ इंडिजीनियस यानी कि जो लोकल भाषाएं हैं उनका दशक माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग भारत के लिए इसमें क्या है। तो उसने बताया है कि 60% जो भारत की जो भाषाएं हैं जो इंडेंजर कैटेगरी में है वो नॉर्थ ईस्ट या अंडमान एंड निकोबार से, यानी कि पूर्वोत्तर के राज्यों से ओरिजिनेट करती है या अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार को हम लोग भारत की बात जरूर करते हैं लेकिन कई बार इसके बारे में चर्चा ही नहीं करते हैं। दूसरी इसमें जो बहुत बड़ी बात उभर के सामने आ रही है वो ये है कि 50% ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज, जो आधी भाषा है उसके 10,000 से भी कम स्पीकर रहेंगे, इसीलिए इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। वैसे इसकी 5 कैटेगरीज हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। और हाँ, एडवाइस को फॉलो करना मत भूलिए क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ला सकता हूँ, लाता रहूंगा। अगर आप चाहें तो आप भी मुझे कुछ आइडियाज सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत का जो सेंसस है उसमें कई भाषाएं को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है क्योंकि वो उतने नंबर्स में नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो सब बातें भी हम लोग आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से देश को कितनी भाषाएं हैं। तो यूनेस्को ने बताया है कि टोटल जो दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें से भारत नंबर 1 पे है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भाषाएं इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। मतलब कि या तो वो इंडेंजर्ड है या तो वनरेबल है या खत्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो गई है। अगर हम 2017 तक का स्टेटस ले, यानी यूनेस्को ने इसमें 2017 तक का डेटा लिया है और बताया है कि भारत नंबर 1 पे है। 197 लैंग्वेजेस जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, जो कि मुश्किलों में है, खत्म होने के कगार पे आ चुकी हैं। अगर दूसरे देश की बात करें, नंबर 2 पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देश है जिसका 191 भाषाएं हैं। ब्राजील बहुत पीछे नहीं, 190 भाषाओं के साथ। और आगे जाएंगे तो चाइना चौथे स्थान पे है, इंडोनेशिया 5वें पे है, मेक्सिको भी है और साथ ही साथ रशिया की भी 131 भाषाएं हैं। तो इन सभी देशों में, यानी कि अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, इंडोनेशिया, मेक्सिको, ब्राजील, यूएसए और भारत, इन सभी देशों में 100 से अधिक भाषाएं और भारत में तकरीबन 200 यानी कि 197 भाषाएं ऐसी हैं जो खतरे में हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ और। वो ये है कि वो भारत के मैप के हिसाब से अगर देखें वो कौन कौन सी भाषाएं, तो वो ये अभी तक आप सोच रहे हैं कि कौन सी भाषा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये सब रजिस्टर्ड भाषाएं हैं जो सेंसस में आती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं उन भाषाओं की जिनका शायद आपने नाम ही नहीं सुना होगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी जो जितनी भी भाषाएं बताई गई हैं अगर हम बात करते हैं तो 42 इंडेंजर्ड भाषाओं में से भारत की अगर 197 में 42 जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एकदम खत्म होने के कगार पे, उनमें से 13 तो बहुत ही बुरी कंडीशन से गुजर रही है। मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे देखिए, नॉर्थ में हंडूरी एक भाषा है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के आसपास आपको मिल जाएंगी। उसके केवल 138 स्पीकर हैं। अगर हम महाराष्ट्र में आते हैं, निहाली एक भाषा है जिसके मात्र 2000 स्पीकर हैं। केरला में अगर आएंगे तो टोडा करके एक भाषा है, मलयालम तो आप जानते ही हैं, टोडा करके एक भाषा है जिसके सिर्फ 1006 मतलब 1000 स्पीकर हैं।
अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो आप देखिए मैप में काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है, या तो वो भाषाएं वनरेबल है, या इंडेंजर्ड है, या सीवियरली इंडेंजर्ड है, या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मतलब ये सब खत्म होने के कगार पे हैं। और इसमें ब्लैक वाले जो स्पॉट्स आप देख रहे हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी भाषाएं हैं। तो इसी में से एक भाषा को लेता हूं जिसका नाम है टंगम, मात्र 100 स्पीकर है। अगर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार में, तो वहाँ एक भाषा है ओंगे, उसके केवल 50 स्पीकर हैं। और अंडमान निकोबार में अगर देखा जाए तो 11 ऐसी भाषाएं हैं जिसके बहुत कम स्पीकर बचे हैं। उनमें से 2 भाषाओं का मैं नाम लेना चाहूँगा, जिसमें से एक है ग्रेट अंडमानीज, केवल 5 स्पीकर ही बचे हैं। हैरानी होती ना, मतलब पूरे देश में केवल 5 स्पीकर इस भाषा के हैं। तो ये सुन के काफ़ी आपको शॉकिंग लग सकता है। अब आगे बात करते हैं कि सेंसस इनको क्यों नहीं गिनता है। तो अगर हम सेंसस की बात करते हैं, 2011 में पिछला सेंसस हुआ था और सेंसस ने टोटल 99 नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस को पिक किया था। और उन 99 में से 22 ऐसी भाषाएं हैं जिसकी जो घट गए हैं जिनके स्पीकर्स, और पिछले 10 मतलब एक दशक में 10 सालों में। अब जो सेंसस जो रिकॉर्ड करता है वो उन्हीं भाषाओं को रिकॉर्ड करता है जिसके 10,000 से अधिक स्पीकर हैं। और अभी जो हम भाषाओं की बात कर रहे हैं उनके स्पीकर्स दिन ब दिन घटते ही चले जा रहे हैं 10,000 के पैरामीटर से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ भाषाओं के नाम ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं एकदम बॉटम्स देखिए तो सेमा है, लद्दाखी है, मोनपा भाषा है। अब मोनपा और सीमा भाषाएं नॉर्थ ईस्ट में चलती है, याद रखिएगा। और लाहौली जो भाषा है वो हिमाचल प्रदेश की है। इनके जो स्पीकर है वो घटते ही चले जा रहे हैं, मतलब बताऊं तो 15,000 से भी कम। अब लद्दाखी और बाल्टी, देखिए ऊपर दिखेगा आपको, लद्दाखी और बाल्टी जो भाषा है ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कश्मीरी भाषा हम जानते हैं, पश्तो भाषा हम जानते हैं, लेकिन बाल्टी भी एक भाषा है। बाल्टी वो वाली बाल्टी नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। साथ ही साथ कुर्गी एक भाषा है, कोनियक एक भाषा है, रबा है, खानदेशी है। खानदेशी आपको मिलेगा महाराष्ट्र के आसपास। तो इन सभी भाषाओं में देखा जाए तो ये दिन ब दिन गिरावट आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी कैटेगरीज। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वनरेबल, एक्सटेंड, डेफिनेटली इंडेंजर्ड, सिवियरली इंडेंजर्ड, इनका मतलब क्या है। तो आपको बता दूं, वनरेबल वो भाषाएं हैं जो भाषाएं बोली तो जाती है लेकिन एक लिमिटेड एरिया में, जैसे घर के अंदर घर के ही लोग बोल रहे हैं। आप सब जगह नहीं बोलते, जैसे घर के अंदर आप गांव जाते हो, गांव में गांव की भाषा बोलते हैं ना। खैर हम जो अपने गांव में भाषा बोलते हैं वो अपभ्रंश भाषा है, वो हिंदी का एक फॉर्म है। ओके, जैसे अब लैंग्वेज की बात करो तो एक डायलेक्ट होती है, जैसे भोजपुरी एक डायलेक्ट है। लेकिन यहाँ पे उन भाषाओं की बात कर रहे हैं जिनके बहुत लिमिटेड नंबर्स में स्पीकर बचे हैं। वनरेबल वो भाषा है जिसको सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में बोला जाता है, जैसे घर पे बोल रहे हैं या पर्टिकुलर गांव में आप बोल रहे हैं। दूसरा कैटेगरी है डेफिनेटली इंडेंजर्ड। डेफिनेटली इंडेंजर्ड वो भाषा है जिसको बच्चे सीखना बंद कर चुके हैं, जैसे अब वो भाषा बच्चों को नहीं सिखाई जाती है। सिवियरली इंडेंजर्ड भाषा कौन थी, वो भाषा जिसको दादा या दादी बोलते हैं, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहे हैं, लेकिन वो पोतों में नहीं पहुंचती। मतलब कि दादा दादी बोल रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहे हैं, पेरेंट्स समझ रहे हैं, लेकिन उनके आगे की जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो रही है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो भाषाएं हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो भाषाएं हैं जो केवल घर के बुजुर्ग बोलते हैं और कभी कभार बोलते हैं, मतलब कि इसको बाकी लोग ज़्यादा समझते नहीं हैं। और एक्सटेंट वो भाषा है जिसके कोई स्पीकर ही नहीं बचे हैं। तो मैंने आपको जो ये जो चार्ट दिखाया इससे आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये वीडियो के थ्रू आप भाषाओं की महत्वता समझिए। हम लोग के देश में इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंस जाता है। बेशक इंग्लिश एक ऑफिशियल भाषा है, अच्छी भाषा है, लेकिन हिंदी, संथाली, गुजराती, तेलुगु, तमिल जितनी भाषाएं हैं वो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। और मैं उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आएगा और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे। पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।